हम अपने लास्ट सेक्शन दैट इज द थर्ड सेक्शन में पहुंच गए हैं, जहाँ पे हम लर्न करेंगे ऑल द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द लेसन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा और अटेंटिव और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि साकी के जो इनर मीनिंग्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे आपको। ओके बच्चा पार्टी, चलो विल स्टार्ट एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ इट इज रिलेटेड टू द इनर मीनिंग, जिससे आपको ये और क्लियर हो सके। ओके बच्चा पार्टी, 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमने हाफ ऑफ द टारगेट पूरा कर लिया है और हमारे सभी लाइफलाइन अभी मौजूद है। हमें इसी तरह आगे भी सारे क्वेश्चंस को केयरफुली समझने हैं और आंसर देने हैं, तो हमारे लिए सेंटम पक्का है। ओके, ऑल द बेस्ट। हमारा टर्म 1 द बेस्ट होना चाहिए। ओके, सो आपकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रस्तुत पंक्तियों में आपा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो यहाँ पे आपको आपा का इनर मीनिंग बताना है। ओके, आई जस्ट गिव यू द ऑप्शंस, जस्ट अंडरस्टैंड द ऑप्शंस एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। आपा का शाब्दिक अर्थ गुस्साया होता है। आपा का शाब्दिक अर्थ दांत पीसना होता है। आपा का शाब्दिक अर्थ सदोष होता है। आपा का शाब्दिक अर्थ अहंकार या गर्व होता है। ओके, नाउ गुस्साया, गुस्साया क्या होता है? गुस्साया मीन्स एंग्री, गुस्सा होना। ओके, दांत पीसना, अगेन द सेम मीनिंग, मतलब एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब है गुस्सा आना। नेक्स्ट इज सदोष होता है। सदोष होता मीन्स समथिंग डिफेक्टिव और यू कैन से फॉल्ट। ओके, देन द लास्ट ऑप्शन इज अहंकार या गर्व, विच मीन्स प्राइड, अहम। तो जरा सोचिए, फिर आंसर बताती हूँ। आंसर मिला? ओके, मुझे पता है मेरे सारे बच्चों ने आंसर दिया है। ओके, लेट मी गिव यू द आंसर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, विच मीन्स अहंकार और गर्व, जिसका अर्थ है प्राइड होना, हमारे अंदर अहम होना। ओके, तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा सारा मन का अहंकार, हमारे सारे मन में जो प्राइड है, वो अहम है, वो सब हमेशा के लिए दूर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वन। तो हमारा 19th प्रश्न है, मधुर वाणी बोलने का क्या लाभ है? कबीर जी चाहते हैं कि हम मधुर वाणी बोलें। अब इसका इनर मीनिंग आपको बताना है। हम बचपन से सीखते आए हैं, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। अब आपको करने के साथ साथ बताने की जरूरत है। ओके, सो योर ऑप्शंस आर, मधुर वाणी बोलने से आक्रोश मिटता है और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। बी ऑप्शन, मधुर वाणी बोलने से अहंकार मिटता है और प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। सी ऑप्शन है मधुर वाणी बोलने से अहंकार मिटता है तथा लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। और लास्ट ऑप्शन है मधुर वाणी बोलने से अहंकार मिटता है तथा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है हर ऑप्शन का अर्थ क्या है। तो आक्रोश, द फर्स्ट ऑप्शन में जो वर्ड है आक्रोश, आक्रोश मीन्स गुस्सा होना, एंग्री। ओके, देन अलौकिक आनंद, अलौकिक आनंद मीन्स एक्सट्रीम प्लेजर, आप ये भी बोल सकते हो अद्भुत, अद्भुत आनंद। ओके, और सुपर नेचुरल ब्लेस। ओके, तो आक्रोश मिटता है और सुपर नेचुरल प्लेजर मिलता है। देन मधुर वाणी बोलने से अहंकार मिटता है, अहंकार अगेन मीन्स प्राइड, गर्व। ओके, अहम। सो और मिटने से प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान मीन्स ज्ञान दैट कैन बी सीन, which we can see. ओके, मधुर वाणी बोलने से अहंकार मिटता है तथा लौकिक, नाउ लौकिक इज द ऑपोजिट ऑफ अलौकिक। नाउ व्हाट इज अलौकिक? आई टोल्ड यू सुपर नेचुरल ब्लेस, अद्भुत, अद्भुत आनंद। ओके, नाउ द ऑपोजिट ऑफ दैट इज व्हाट? लौकिक।
तो लौकिक क्या होता है? सांसारिक, ओके, वर्ल्डली। तो वर्ल्डली नॉलेज मिलता है, वर्ल्डली आनंद मिलता है, प्लेजर, ओके। मधुर बोलने से अहंकार मिटता है, दैट इज आवर प्राइड गोज ऑफ, और साथ में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, दैट इज अलौकिक आनंद, that we again means supernatural pleasure, okay. So the main thing which you are supposed to understand, almost all the options are very closely related to each other. अगर आपने साखी को ढंग से समझा है, ढंग से पढ़ा है, तो आपको इसका ऑप्शंस समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ी देर देती हूँ, ऑप्शंस को ध्यान से समझिए और उनकी मीनिंग से रिलेट कर कर सही ऑप्शन को ढूंढिए। तो हमारा ऑप्शन डी, दैट इज मधुर वाणी बोलने से अहंकार मिटता है और अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप पूछोगे सारे ऑप्शन तो सिमिलर हैं, कौन से करेक्ट कौन सा रॉन्ग? अब मैं आपको जैसे जैसे बताती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, उनको स्ट्राइक ऑफ करते जाना, ओके। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज आक्रोश। आक्रोश मतलब गुस्सा। एक्चुअली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन जो एक्चुअल साखी से रिलेटेड है, जो एक्चुअल कबीर दास जी हमसे बोलना चाहते थे, वो ये था कि हमारा जितना भी प्राइड है, जितना भी हमारे अंदर अहंकार है, वो सब हट जाए और हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, ना कि गुस्सा। दैट इज इस साखी का अर्थ अहंकार से रिलेटेड है, ना कि आक्रोश से। अब दूसरा, हमारे पास तीन ऑप्शन अहंकार से है, एक ऑप्शन आक्रोश से, तो ऑटोमेटिकली द फर्स्ट वन इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट, ओके। नाउ वी ऑलरेडी हैव ओनली थ्री, नाउ ऑल द थ्री इज हैविंग अहंकार, सो इसमें से कोई एक ही है जो करेक्ट होगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान रिलेटेड टू अहंकार, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज अहंकार मिटने से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मिलता, ओके। हमें खुशी होती है, हमें आनंद मिलता है, ओके। देन द थर्ड वन, व्हाई इट इज नॉट रेलेवेंट? यहाँ पे आक्रोश आनंद आनंद अलौकिक नहीं है, लौकिक आनंद है। तो जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हमें लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। लौकिक मैंने आपको बताया संसारिक, वर्ल्डली, तो लौकिक आनंद नहीं हो सकता। ये आनंद इतना अद्भुत होता है कि वो सुपर नेचुरल जैसा होता है, हमें हमें अद्भुत फील करता है, होता है। तो ये आनंद होगा अलौकिक, नॉट द लौकिक। तो इसीलिए डी ऑप्शन इज द बेस्ट वन विच शूट्स द इन एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द साखी। तो बच्चे लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का आपा खोने से क्या तात्पर्य है? अब आप पूछेंगे तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य मीन्स मीनिंग। तो मन का आपा खोने का क्या मीनिंग है? अब इसके तो हजारों मीनिंग निकल सकते हैं, अलग अलग इंसान को अलग अलग मीनिंग मिल सकती है, लेकिन हमें वही मीनिंग बताना है जो कबीर जी ने अपने साखी में हमें समझाने की कोशिश की, ओके। तो उन्होंने हर साखी में हमें कुछ शिक्षा दी है, हमें कुछ समझने के लिए, सोचने के लिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सिखाने के लिए किया है। तो हमें ये क्या सिखाना चाहते थे इस सब से, ये हमें बताना है, ओके। तो हमारे ऑप्शंस हैं, अपने मन से अहंकार को त्याग देना, नंबर बी का है मन का विचलित होना, सी मन में अहंकार का वास होना, डी ऑप्शन है अपने मन में अहंकार को अपना लेना। अब लगभग सारे ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर दिख रहे हैं, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ और उसके बाद आप समझिए कौन सा आंसर होगा और आप मुझे बताइए, ओके। पहला ऑप्शन है अपने मन से अहंकार को त्याग देना, विच मीन्स हम अपने मन से अहंकार को हमेशा के लिए निकाल दें। क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? मन का विचलित होना, विचलित मीन्स घबराना, डर लगना, ओके। तो क्या हमारा मन विचलित हो रहा है? मन में अहंकार का वास होना, क्या हमारे मन में अहंकार का वास है? या तो ये ए एप्लीकेबल है या सी, इनमें से कोई एक कटेगा, वो आपको समझना है।
नंबर डी ऑप्शन का अर्थ है अपने मन में अहंकार को अपना लेना। हमने मन का आपा खोना मतलब क्या, हमने अपने मन में अहंकार को अपना लिया है। तो ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है, आप सोचिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। ओह वाओ ग्रेट, सबका आंसर करेक्ट है, इजंट इट। मैंने आपको पहले भी बताया मन का आपा खोना क्या होता है। मन का आपा खोना मीन्स अहंकार को त्याग देना, विच मीन्स वी हमें जितने भी प्राइड है, जितने भी हमारे अंदर अहम है, उन सबको हमें हमेशा के लिए निकालना। और यही शिक्षा हमें संत कबीरदास जी देना चाहते थे थ्रू दिस साखी। ओके ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, कस्तूरी मृग के भांति संसार किस तत्व से अनजान है। अब आप पूछोगे तत्व क्या होता है, तत्व मीन्स एलिमेंट। ओके, और कस्तूरी मृग भी आपके लिए कुछ अलग सा नया सा होगा। मृग इज द डियर, हिरन, और कस्तूरी इज द मस्क। तो ऐसे डियर्स हैं जिसके अंदर मस्क ग्लैंड है, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इनसाइड द नेवल ऑफ द डियर। और इट्स अ परफ्यूम ग्लैंड, इससे हमें परफ्यूम निकलता है। और आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, आप खुद भी यूज़ कर रहे होंगे। मस्क परफ्यूम है, ओरिजिनल परफ्यूम होता है, मेनी वेराइटी ऑफ परफ्यूम। सो दिस इज एन कॉस्टली एंड गुड ब्रांड परफ्यूम। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर, कि कस्तूरी मृग को पता ही नहीं है कि ये कस्तूरी उनके खुद के बॉडी में अवेलेबल है। दैट ग्लैंड इज अवेलेबल इन द navel of the deer and he is not aware of that. Okay, and that is what the thing is, हम भी कुछ ऐसी चीजें जो जिससे अनजान है, जस्ट एज द कस्तूरी मृग। नाउ हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज है। तो आपके पास ऑप्शन है, संसार ईश्वर को प्राप्त करने के तत्व से अनजान है, संसार में कस्तूरी होने के सचिव से अनजान है, संसार ईश्वर की स्वयं में उपस्थिति से अनभिज्ञ है, संसार ईश्वर से अनजान है। अब ये सारे ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते हैं। आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, इसे समझिए। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाऊंगी भी। ओके, अरे बस बस बस, कितना सोचोगे। मुझे पता है आप आंसर नहीं, कस्तूरी मृग के बारे में सोच रहे हो, इजंट इट। है ना इंटरेस्टिंग। और कबीरदास जी ने कितने अच्छे से इसे प्रेजेंट किया, दैट इज सच में वी शुड सल्यूट हिम, काबिले तारीफ है ना। चलो मैं अब आपको समझाती हूँ। संसार ईश्वर के तत्व प्राप्ति के तत्व से अनजान है। अब इसका अर्थ ये है कि संसार ये नहीं जानता कि ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है, संसार में कस्तूरी होने के सचिव से अनजान है। और हमारा आंसर ये है थर्ड वाला, संसार ईश्वर की स्वयं में उपस्थित से अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मीन्स जो हमें पता नहीं है, हम अनअवेयर हैं। तो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं इस दोहे से, कि हमारे अंदर ईश्वर खुद है और हम इस ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं ढूंढते। सिमिलरली इन द सेम वे, जस्ट एज द मस्क डियर, वो जानता ही नहीं है कि ईश्वर वो जानता ही नहीं है कि मस्क ग्लैंड उसके अंदर है और वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है। वो जगह जगह जाके ढूंढ रहा होता है, जंगलों में ढूंढता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। सेम इन द वे एज वी डू। ओके, हम भी ईश्वर को अपने अंदर नहीं ढूंढ के अलग अलग जगह जाके उन्हें ढूंढते हैं। तो कबीर जी हमें बस ये रिलेट करके बताना चाहते हैं कि हम भी कस्तूरी मृग के जैसे हो गए हैं, कुछ नहीं जानते। ओके, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
जिनको समझ में नहीं आया वो चाहे तो मेरा इस प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने साकी को एक्सप्लेन किया है उसे जरूर देखें। और फिर भी समझ में नहीं आया, यू कैन जस्ट गिव मी एन नोटिफिकेशन, आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट। हमारा अगला प्रश्न है, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता रहता है? ये आंसर तो मैंने पहले ही बताया। अब आपको इसमें बस थोड़ी सी समझने की जरूरत है, मैं आपको समय देती हूँ, आप सोचिए और आंसर बताना। मृग कस्तूरी को अपने अंदर ढूंढता है, मृग कस्तूरी को जंगलों में ढूंढता फिरता है, मृग कस्तूरी की खुशबू को ढूंढता फिरता रहता है, मृग ईश्वर से प्रेम की कस्तूरी ढूंढता रहता है। तो आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, थोड़ा सा सोचिए और आंसर जरूर लिख के दीजिए। तो बच्चा लोग आप सब सही हो। आंसर है ऑप्शन बी, मृग कस्तूरी को जंगलों में ढूंढता फिरता है। मृग को ये पता ही नहीं है कि उसके अंदर स्वैम मस्क ग्लैंड है। ओके, दे हैव द परफ्यूम ग्लैंड विद इन देयर नेवल, दे डोंट नो। इसी रीजन से उस खुशबू को जब भी वो चल रहे होते हैं या जब भी वो घूम रहे होते हैं उनको एक खुशबू आ रही होती है, तो वो ये सोचते हैं ये खुशबू जंगल से आ रही है, तो ये जाके जंगलों में ढूंढते रहते हैं। सिमिलरली हम भी क्या करते हैं, भगवान को अपने अंदर नहीं ढूंढकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में ढूंढते हैं। तो हम भी इसीलिए कस्तूरी मृग बन गए हैं। ओके, सिंपल सा अर्थ है इसका। इसके बाद मैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, कम ऑन। और हमारा अगला प्रश्न है, माही का क्या अर्थ है? अरे बाबा, ये तो बहुत ही अजीब गरीब प्रश्न है। इसका आंसर तो सबको ही पता है। अगर आप अपडेटेड हो, आपने कितने सॉन्ग सुने होंगे, कितने सॉन्गों में माही माही सुना है, इजंट इट? और इसके अर्थ भी बहुत है। कोई बोलेगा ये फिश है, कोई बोलेगा ये धरती है, कोई बोलेगा ये नाम है, कोई बोलेगा माही धोनी है, इजंट इट? कोई बोलेगा लव नेम है। तो अरे भाई, हमें तो नाम वो चाहिए, मीनिंग वो चाहिए जो संत कबीरदास जी जानते हैं। ओके, जो अभी नहीं जानते संत कबीरदास जी क्या बोलना चाहते थे माही से। ओके, ऑप्शंस हैं, माही का शाब्दिक अर्थ भगवान से है, माही का शाब्दिक अर्थ ईश्वर प्रेम होता है, माही का शाब्दिक अर्थ अंतर मन है, माही का शाब्दिक अर्थ ब्राह्म्य मन होता है। अब आप बताएं, सोचें, तब हमें बताएं। ओके, अरे बच्चा लोग अभी भी सोच रहे हो? टिकटॉक टिकटॉक तो बंद हो गई। ओके, चलो अब मैं आपको एक बार बताती हूँ आंसर कौन सा है। आंसर इज सी, माही का शाब्दिक अर्थ अंतर्मन है। अंतर्मन क्या होता है? अंतर्मन मीन्स इनर माइंड, इनर हार्ट, अंतर आत्मा, इंट्यूशन। ओके, और कबीरदास जी ये बोलना चाह रहे थे कि ईश्वर हमारे अंतर मन में है। ओके, चलो हम चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो फास्ट फास्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। दीपक किसका प्रतीक है? अब प्रतीक का मीनिंग बता दूं आपको। प्रतीक में सिंबल, साइन, चिन्ह, निशान। ओके, दिस आर द मीनिंग ऑफ प्रतीक। अब दीपक किसका प्रतीक है? दीपक नॉर्मली हम बोलते हैं प्रकाश का प्रतीक होता है, पर हमें बताना है एक्चुअल में संत कबीरदास जी अपने साखी में दीपक को किसका प्रतीक बनाए थे, किसका सिंबल बनाया था। ओके, योर ऑप्शंस आर, दीपक ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान मीन्स हो गया विजडम। ओके, दीपक क्या, दीपक विजडम का प्रतीक है। दीपक अहंकार व अहम का प्रतीक है, विच मीन्स अहंकार अहम मीन्स हो गया ईगो, बूस्ट। ओके, प्राउडी। देन दीपक को रोशनी का, उजाले का तथा प्रकाश, ये सारे लाइट, लाइट के पर्यायवाची है। ओके, देन वी हैव द लास्ट ऑप्शन दैट इज दीपक अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान क्या होता है? अज्ञान मीन्स इग्नोरेंस, आप ये बोल सकते हो विदाउट विजडम। ओके, फुलिशनेस।
तो ये दीपक इनमें से किसका प्रतीक है? चलो मैं आपको टिक टॉक देती हूँ, आप जल्दी से सोच के मुझे आंसर बताओ। ओके, आप सबने सही समझा। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, दैट इज ए। ज्ञान मीन्स व्हाट? विजडम। तो दीपक विजडम का प्रतीक है। चलो अब हम नेक्स्ट में चले। ओके बच्चा पट्टी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कबीर के दुख का कारण क्या है? आपको वो फोर्थ वाली साखी याद होगी। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अब इसमें कबीर जी दुखी हैं। अब ये इसमें रीजन क्या है उनके दुख होने का, वो आपको ढूंढना है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाना ही कबीर के दुख का कारण है। वे ना खा पाए ना सो पाते, इस कारण कबीर जी दुखी थे। कबीर जी दुखित है क्योंकि संसार के प्राणी रो रहे हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन है कबीर जी अंधकार रूपी अज्ञान से निकलना चाहते हैं। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, मुझे बस आपको टिक टॉक बोलना है और आप आंसर फटाक से बोल दोगे। ओके आप सबने सही गेस किया। आंसर है ऑप्शन ए, प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाना ही कबीर के दुख का कारण है। वो इसलिए दुखी हैं, इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि वह प्रभु को प्राप्त नहीं कर पा रहे। ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक ज्ञान का प्रतीक कैसे है? पिछले प्रश्न में हमने सीखा दीपक किसका प्रतीक है। प्रतीक मतलब मैंने आपको बताया सिंबल, चिन्ह या फिर साइन। अब यहाँ पे आपको हमें पता चल गया दीपक ज्ञान का प्रतीक है। अब हमें बताना है कि दीपक ज्ञान का प्रतीक किस प्रकार है। संत कबीरदास जी ने दीपक को ज्ञान का प्रतीक बताया। अब उन्हें ज्ञान का प्रतीक कैसे बताया ये हमें समझाना है। ओके तो आपके ऑप्शंस हैं दीपक ज्ञान का प्रतीक माना गया है क्योंकि खुद जलकर रोशनी या प्रकाश फैलाता है। दीपक ज्ञान का प्रतीक माना गया है क्योंकि दीपक ईश्वर का प्रतीक है। दीपक ज्ञान का प्रतीक माना गया है क्योंकि दीपक ऊर्जा का स्रोत है। और लास्ट ऑप्शन है दीपक ज्ञान का प्रतीक माना गया है क्योंकि ज्ञान रूपी दीपक जलते ही मनुष्य का अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। आप जरा सोचिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। तब तक मैं अपने घड़ी को टिकटॉक के लिए आज्ञा देती हूँ। घड़ी जी टिकटॉक चलिए। तो बच्चे लोग इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज दीपक ज्ञान का प्रतीक माना गया है क्योंकि ज्ञान रूपी दीपक जलते ही मनुष्य का अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जब जलता है तो हमारे जितने भी ईगो हैं, जितने भी प्राउडनेस है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमारी जितनी भी अज्ञान है, जो भी हम फुलिशनेस करते हैं, जो भी हमारे अंदर इग्नोरेंस है, वो सारी दूर हो जाती है। इसीलिए दीपक ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ओके बच्चों अब हम चले नेक्स्ट पर। तो बच्चा लोग हमारा दूसरा प्रश्न है उपयुक्त साखी का प्रतिपाद क्या है। अब आपको प्रतिपाद का मीनिंग बता दूं क्या है। प्रतिपाद का मीनिंग है। अब इस साखी का आपको मीनिंग बताना है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अब इस आपको अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने पूरी साखी के लेसन को एक्सप्लेन किया है तो आपको ये बड़े आसानी से मिल जाएगा। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको समझाती हूँ, आप बड़ा ध्यान से सुनिए। मेरा पहला ऑप्शन है संसार के लोग खाते और सोते हैं और कबीर जी रोते और जागते हैं। कबीर जी सो नहीं पा रहे इसलिए वे कष्ट में हैं और रो रहे हैं।
हमारा थर्ड ऑप्शन है प्रभु के प्रति जागृत मनुष्य उनको वियोग में तड़प रहे हैं जबकि सांसारिक लोग मौज कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन, ये संसार के लोग सुखी हैं और बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कबीरदास जी परेशान हैं इसलिए वो रो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। आपको इस साखी का अर्थ बताना है। तो घड़ी जी चालू हो जाइए। तो आपने सही गेस किया। आंसर है सी, दैट इज प्रभु के प्रति जागृत मनुष्य उनके वियोग में तड़पता है जबकि सांसारिक लोग मौज करते हैं। कबीर जी इस साखी में ये कहना चाह रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं वो अपने आप को सिर्फ खाने और पीने में सीमित करके रखा हुआ है और ये भूल चुके हैं कि उनके आगे मृत्यु है और उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि वो अपने ईश्वर के प्रति क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या ड्यूटी बनता है, और अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं। और ये सबको देखकर कबीर जी बहुत दुखी हैं और वो रो रहे हैं और उन्हें नींद भी नहीं आ रही है। ये सब देखकर उन्हें लग रहा है कि संसार के लोग कितने बदल गए हैं। तो इसका अर्थ ऑप्शन 3 में सेट होता है, दैट इज सी। तो हमारा आंसर सी है। ओके बच्चों, अगर आपको फिर भी कोई क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन यू प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, चले टू द नेक्स्ट वन। बच्चा लोग, अब हमारा अगला प्रश्न है, विरह रूपी सर्प कहाँ बैठा है? और हमारी साखी है, विरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। तो इस साखी में विरह रूपी जो सर्प है, दैट इज द स्नेक ऑफ सैडनेस, सॉरो, वो कहाँ बैठा है? तो ऑप्शन है, विरह रूपी सर्प संसार के प्राणी के जीवन के ऊपर बैठा है। ऑप्शन बी, विरह रूपी सर्प प्रभु के गले में बैठा है। ऑप्शन सी, विरह रूपी सर्प प्रिय जनों के मृत शरीर पर बिल बनाकर बैठा है। ऑप्शन डी है, विरह रूपी सर्प प्रिय जनों के शरीर रूपी बिल में बैठा है। मैंने आपको बताया विरह रूपी सर्प क्या होता है, दैट इज अ सॉरो, जो बहुत दुख है वो कहाँ बैठा है, तो दुख वाला जो सर्प है वो कहाँ बैठा है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं आपको समझने के समय देती हूँ, समझिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, विरह रूपी सर्प प्रियजनों के शरीर रूपी बिल में बैठा है। इस साखी का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। विरह भुवंगम, भुवंगम इज द स्नेक। तो जब हम हमारा किसी प्रियजनों की डेथ हो जाती है या हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हम इतने सौरों में हो जाते हैं, इस प्रकार जैसे कि कोई स्नेक हमारे ऊपर रोल कर रहा हो। जब कोई स्नेक हमारे पर रोल करता है हम कितनी दुखी और कितने परेशान होते हैं, उस प्रकार का दुख उसको हो रहा है। और उसके ऊपर उसको सही करने के लिए कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ भी काम नहीं करता। तो यहाँ पे कबीर जी कंपेयर कर रहे हैं ये बोल के कि अगर हम भगवान से दूर हो जाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। और अगर हम जीते हैं तो हम पागल जैसे हो जाते हैं, और अगर नहीं जी पाते हैं तो हम मर जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें अपने ईश्वर से प्रेम रखते हुए उनके साथ रहना चाहिए, उनसे उनसे हमें अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए।
सो द कंपैरिजन इज दैट कि भगवान भी हमारे प्रियजनों में से एक है और हम उनके बिना नहीं जी सकते. ओके, सो दिस सिंपल कंपैरिजन यू आर सपोज टू लर्न एंड रिमेंबर. इसी से आपको आंसर मिल जाएगा. तो हमारा अगला प्रश्न है, संसार खाने और सोने में मस्त क्यों है? अब आप पूछोगे सारा संसार तो खाने और सोने में ही मस्त रहता है, खाली ये कबीर जी ही क्यों है जो रोते रहते हैं? अब इसमें भी एक ट्विस्ट है. कबीर जी को बड़ा दुख होता है ये देखकर कि संसार के लोग सिर्फ अपने संसारी सुख में मस्त हैं. उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं कि आगे उनकी मृत्यु है और उन्हें क्या करना है, क्या पाना है. ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं. तो इस बात को लेके कबीर जी को बड़ा दुख होता है. मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ, इस ऑप्शन को समझिए और सही आंसर ढूंढिए. पहला ऑप्शन है, संसार के लोग खाने और सोने में मस्त हैं क्योंकि वह प्रभु चिंतन में लीन है और मस्त है. सेकेंड ऑप्शन है, संसार के लगभग सभी लोग सांसारिक सुखों में ही मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि जो प्राप्त करना था उसे उन्होंने पा लिया, निश्चिंत होकर मस्ती में सोते हैं. ऑप्शन सी, संसार के लोग खाने और सोने में मस्त हैं क्योंकि उन्हें प्रभु को पा लिया है और वह सुखी हो गए हैं. ऑप्शन डी है, संसार के लोग खाने और सोने में मस्त हैं क्योंकि वे अंधकार रूपी अज्ञान से हटकर प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर चले गए हैं. सारे ऑप्शन को समझिए. तब तक मैं आपको थोड़ी देर का समय देती हूँ, हमारी घड़ी जी चालू हो जाए. चलो, घड़ी जी तो रुक गई. अब आपने आंसर सोचा? आंसर वही करेक्ट है जो आप कबीर जी से रिलेट करके बोल रहे हैं. वो आंसर नहीं जो आपको समझ में आ रहा हो. आप आंसर कबीर जी के साखी को रिलेट कर कर उसका इनर मीनिंग समझ कर बोलें, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा. ओके बच्चों, तो मुझे यकीन है आपने आंसर बी बोला होगा. हमारा करेक्ट आंसर बी है, संसार के लगभग सभी लोग सांसारिक सुखों को ही मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि जो प्राप्त करना था उन्हें पा लिया, निश्चिंत होकर मस्ती में सोते हैं. ये तो आप भी सोचते हैं कि अरे भाई हमने पढ़ाई कर ली, हमारा पढ़ाई खत्म हो गया, बस अब सब कुछ पा लिया हमने. ऐसा नहीं है. हमारे जीवन में और बहुत कुछ है जो हमें पाना है. ये तो सिर्फ शुरुआत है. ओके बच्चों, चलो और ज्ञान की बातें नहीं करते हैं. ऐसे ही कबीर जी ने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाई है, हम पहले वो सीखते हैं. ओके, क्योंकि हमें टर्म 1 के लिए तैयार होना है. ओके, तो हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन है, बोरा होई से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य का अर्थ होता है मीनिंग. तो आपको ये बताना है बोरा होई का क्या मीनिंग है. और आपकी साखी है, विरह भुवंगम तन वसे मंत्र लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई. तो यहाँ पे जो बोरा शब्द है, इस बोरा शब्द का क्या मीनिंग है? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, बोरा होई वाक्यांश का अर्थ स्वर्ग सिधार जाना है. अब स्वर्ग सुधार जाना मतलब कि किसी की डेथ होना. बी, बोरा होई वाक्यांश का अर्थ पागल होना है. ऑप्शन सी, बोरा होई वाक्यांश का अर्थ सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करना है. और लास्ट ऑप्शन है, बोरा होई वाक्यांश का अर्थ कष्ट और अमान्य जीवन जीना है. अमान्य मीन्स जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, ऐसा जीवन जीना. तो बोरा होई के मीनिंग आपको इनमें से चूज करनी है. तो मैं तब तक घड़ी जी को चालू करती हूँ, आप आंसर सोचिए और बताइए. घड़ी जी भी रुक गई और बच्चों लोग ने आंसर भी दे दिया. तो आंसर करेक्ट है
बी ऑप्शन। बोरा होई वाक्यांश का अर्थ है पागल होना। तो कबीर जी इस साखी से ये बताना चाहते हैं, जब हमारे कोई प्रियजन जो होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो हमारे ऊपर इतना बड़ा सौरो होता है कि हम ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर स्नेक चल रहा है। ओके, तो उस समय कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा हमें खुशी नहीं देती, हम इतने दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वर से अलग हो जाते हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल इसी प्रकार पागलमय हो जाता है। हम बोरा हो जाते हैं, और अगर जी जाते हैं तो, और अगर मर जाते हैं तो हमारा जीवन नष्ट ही हो जाता है, क्योंकि ईश्वर से हम दूर हो गए। इसीलिए कबीर जी ये चाहते हैं कि हमें अपना जीवन ईश्वर के साथ जोड़ के रखना है, जिससे हमारा जीवन सुखमय और अच्छे से व्यतीत होए। तो हम चलें अब नेक्स्ट प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विरही जीवित क्यों नहीं रहता। अब आपको बताऊं विरही कौन है। विरही वो हैं जो अपने प्रियजनों से दूर हो चुके हैं, और वो बहुत सौरों में हैं। ओके, इतना सौरो है कि एज इफ द स्नेक आर रोलिंग ऑन देम। तो वो जीवित क्यों नहीं रह पाता। हमारे ऑप्शंस हैं, जीवित रहने का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, अर्थात प्रियजनों के वियोग से दुखी मानव किसके लिए जिएगा। नंबर बी, विरही प्रेम मोह में आकर मर जाता है। ऑप्शन 3, विरही ईश्वर से बिछड़कर पागल हो जाता है। ऑप्शन डी, विरही जीवित रहता तो है पर बोरा हो जाता है। अगर आपने इससे पहले वाले एमसीक्यू आपने अगर समझा है और मुझे ध्यान से सुना है, तो इस आंसर में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। इसमें आपको मैं समझाऊंगी क्यों सारे ऑप्शंस ऐसे ही सिंपली स्ट्राइक ऑफ हो जा रहे हैं। आंसर अपने आप निकल जाता है अगर आप प्रॉपरली इसको समझे हो तो। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, थोड़ा सोचिए समझिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके बच्चा लोग। आप सबने सही आंसर गेस किया। आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, जीवित रहने का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, अर्थात प्रियजनों के वियोग से दुखी मानव किसके लिए जिएगा। हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं आपको ये बताऊं कि बाकी सारे ऑप्शंस क्यों रिजेक्टेड है। पहला तो सी एंड डी, दे आर ऑलमोस्ट सेम। उसमें है पागल हो जाता है, पागल हो जाना और बोरा हो जाना सेम मीनिंग है। ओके, तो पहले तो उसमें है कि हम ईश्वर से बिछड़कर पागल हो जाते हैं, और दूसरा है विरही जीवित रहता तो है पर पागल हो जाता है। तो इन एनी केस दोनों में ही मीनिंग सेम आ रहा है। फिर विरही प्रेम मोह में आकर मर जाता है, वो इनडायरेक्टली वो मरने जैसा ही हो जाता है, उसका जीना या मरना बेकार है, क्योंकि वो इतना ट्रॉमा में आ जाता है कि वो इतना सैड में हो जाता है उसका जीवन, कि वो पागल जैसा जीने लगता है। तो उसका जीना मरना एक बराबर है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सूट करता है, क्योंकि जो विरही है वो अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसकी सब कुछ फिनिश हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट ट्रुथ, कि हम अपने प्रियजनों को छोड़ना पड़ता है, वो आज नहीं तो कल हमें छोड़ेंगे। तो जब हम अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, हमारा जीना या मरना एक बराबर हो जाता है। तो इसीलिए वो जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि वो मर जाए। उसको जो सौरो है वो सौरो से भाग रहा होता है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है, उपयुक्त साखी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत इजी आंसर है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो इस आंसर को देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको बस ऑप्शन सुनने की देर है। तो मैं आपको पहले ये साखी पढ़ के सुनाती हूँ। निंदक नेडा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो ऑप्शन है, उपयुक्त साखी संस्कृत में लिखी गई है,
ऑप्शन बी, उपयुक्त साखी में छंद मेल खिचड़ी का प्रयोग हुआ है। सी, उपयुक्त साखी में भोजपुरी और पंजाबी का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी, उपयुक्त साखी में पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत तथा हिंदी सहित अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो मैं आपको बताऊं आंसर कि आप सोचेंगे? चलिए आप सोचिए, मैं घड़ी जी को बोलती हूँ, वो स्टार्ट हो जाए। ओके, वाह ग्रेट। अब तो बच्चे लोग सब आंसर देने भी लग रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि साखियों की इनर मीनिंग क्या है, उनके लैंग्वेज क्या है, इजंट इट? यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर योर टर्म एग्जाम्स, सो यू आर ऑलरेडी अप टू मार्क। तो अब आपको ये बता दूं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आपका ए ऑप्शन वैसे भी स्ट्राइक ऑफ होना है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली द संस्कृत लैंग्वेज। बी ऑप्शन भी स्ट्राइक ऑफ है, क्योंकि उनके लैंग्वेज को पंचमेल खिचड़ी बोला गया है, ना कि छंदमेल खिचड़ी। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए मेल और खिचड़ी मिक्स कर दिया गया है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। और ऑप्शन सी में है भोजपुरी या पंजाबी। पंजाबी तो है इसमें, लेकिन भोजपुरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और हिंदी कहाँ जाएगी, और संस्कृत कहाँ जाएगा, वो भी है इसमें। तो ये वाला ऑप्शन भी स्ट्राइक ऑफ हुआ। तो बचा डी, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत अलोंग विथ हिंदी, ये सारे भाषा इंक्लूड है। ओके बच्चा लोग, अब तो आपको समझ आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट पर। आप सब रेडी हैं फॉर द नेक्स्ट प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है, उपयुक्त साखी का प्रतिपाद क्या है? प्रतिपाद मैंने आपको पहले ही बताया, विच मीन्स द मीनिंग ऑफ द साखी विच इज अबव, दैट इज विरह भुवंगम तन वसे, मंत्र लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। तो इस साखी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो मैंने आपको पिछले 2-3 एमसीक्यूज में बताए हैं। फिर भी इन ऑप्शन को समझिए और सही आंसर फटाफट फटाफट बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ओके बच्चों, चलो मैं आपको ऑप्शन पढ़ के बताती हूँ। मनुष्य ईश्वर को नहीं मानकर अपना जीवन व्यर्थ में व्यतीत करता है। ऑप्शन बी, मनुष्य ईश्वर से बिछड़कर अपना जीवित डर में वितरित करता है। ऑप्शन सी, मनुष्य अपना जीवन विरह में नष्ट कर देता है। ऑप्शन डी, मनुष्य का जीवन परमात्मा से अलग संभव नहीं है। तो आप जल्दी से सुनिए, मैं टिकटॉक 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 को चला रही हूँ और आप जल्दी से आंसर सोच के बताओ। ओके ओके, मुझे पता है आप आंसर सुनने के लिए बहुत ही उतावले हो। तो आंसर इज डी, मनुष्य का जीवन परमात्मा से अलग संभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम ईश्वर से दूर हैं, अगर हम ईश्वर से अलग हो गए हैं, तो हमारा जीवन नहीं हो सकता। हम अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम या तो जिएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, अदरवाइज विल गो फॉर डेथ। सो हमें ईश्वर को हमेशा अपने साथ, अपने पास ही रखना है। यही एक सीख है जो कबीर जी इस साखी से देना चाहते हैं। ओके बच्चों, और ये आपको भी समझना है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। निंदक का कबीर दास ने क्या महत्व बताया है? अब महत्व मीन्स इंपॉर्टेंस। और निंदक कौन है? निंदक वो है जो हमें डिस्प्रेस करते हैं, जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं। ओके, तो हमारी साखी ऐसी है, निंदक नेडा राखिए आंगनी कुटी भंडाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो इस साखी को अगर आपने समझाए तो इस आंसर को बहुत ही फास्ट फास्ट आंसर दे सकोगे। तो मैं जल्दी से आपको ऑप्शंस पढ़ के देती हूँ, आप सोचिए और आंसर बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन है, निंदक महान है क्योंकि
बिना पानी और साबुन के वे हमें निर्मल कर देते हैं। ऑप्शन बी, निंदक हमारे अवगुण बताता है जिससे सुधार कर हम श्रेष्ठम हो सकते हैं। श्रेष्ठम मीन्स महान, अच्छा बनना। ओके, सो थर्ड ऑप्शन, निंदक बहुत महान होते हैं और इसीलिए उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए। डी, निंदक बहुत निर्मल होते हैं और इसीलिए वे श्रेष्ठ हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? आप जरा सोचिए और फटाफट आंसर मुझे लिख के दीजिए। तब तक घड़ी जी चालू है। यस यस बच्चा लोग, आंसर है बी ऑप्शन। निंदक हमारे अवगुण बताता है, उसे सुधार कर हम श्रेष्ठम हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस साकी को। निंदक हैं जो हमारे निंदा करते हैं। निंदक नेडा राखिए, नेडा मीन्स नियर, हमारे आसपास। तो जो निंदक होते हैं, जो हमें डिस्प्रेस करते हैं, जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं, उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए। क्यों क्यों रखना चाहिए? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है कबीरदास जी ने। उन्हें सल्यूट करना चाहिए कि भाई हम उनसे दूर भागते हैं। नॉर्मली में जो हमारे बारे में गलत बोलता है उसे हम गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में क्यों गलत बोल रहे हो भाई। लेकिन कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हमें उन्हें अपने पास रखना चाहिए और हो सके तो उन्हें हम अपने आंगन में ही एक छोटा सा आश्रम बना दें, एक छोटा सा हर्मिटेज बना दें और वहीं रखें, ताकि वो हर समय हमारे गलतियों को बताए और हम उन गलतियों को सुधार करते जाएं। और इसी रीजन से बिना साबुन बिना पानी के ही हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली निर्मल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। ओके, इजंट दैट इंटरेस्टिंग? कबीर दास जी ने ऐसी बात बोली है दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बट if we try, it is going to be a good thing. Okay, just try once, you will feel as if something good is going on. Okay, it's not a bad option. So here comes the next question. पोथी से क्या आशय है? अब पोथी क्या होती है आपको ये बताना है। दैट इज आशय मतलब मीनिंग। ओके, अब मैं आपको साखी पढ़ के सुनाती हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। तो इसमें आपको ये बताना है कि पोथी का अर्थ क्या है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं। पोथी का अर्थ सांसारिक ज्ञान देने वाली पुस्तकों से है। पोथी का अर्थ धार्मिक ज्ञान देने वाली पुस्तकों से है। ऑप्शन सी, पोथी का अर्थ पंडित बनने के लिए पुस्तकों से है। ऑप्शन डी, पोथी वह पुस्तक है जिससे जग पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है। ओके बच्चों, अब आपके पास ऑप्शंस हैं और मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, तो आप आंसर ढूंढ सकते हो। ओके, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान होता है द एकेडमिक नॉलेज, दैट इज द बुकिश नॉलेज। ओके, देन धार्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान इज द रिलीजियस नॉलेज। पंडित बनना, नाउ पोथी क्या वो पुस्तक है जिसे पढ़कर लोग पंडित बन जाते हैं, सेंट बनते हैं, साधु बन जाते हैं। ओके, पोथी वह पुस्तक है जिसे जग पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है। ओके, तो आपको सही आंसर चूज करना है। हमारी घड़ी जी चालू हो जाए। ओके ओके ओके, आपका आंसर है ए। ओके बच्चों, दैट इज पोथी का अर्थ सांसारिक ज्ञान देने वाले पुस्तकों से है। ओके, अब मैं आपको ये थोड़ा सा साखी एक छोटे से शब्द में समझा देती हूँ। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, कबीर जी कहना चाह रहे हैं इस संसार के सारे लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं और चाहते हैं कि उन पुस्तकों को पढ़ के पंडित बन जाएं, बड़े लोग बन जाएं।
पर कोई भी नहीं बन पाया। क्यों? आपको बस एक अक्षर ईश्वर प्रेम का पढ़ना है तो आप पंडित बन जाओगे। इन मोटी मोटी पुस्तकों से कोई पंडित नहीं बनता। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बस एक अक्षर ईश्वर प्रेम का सीखना है, बस वही आपको पंडित बना देगा। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन है। और इसके साथ मैंने आपको साखी की अर्थ भी समझा दिया, तो इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आप फटाफट दे सकोगे। यस, तो बच्चा लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। उपयुक्त साखी से हमें क्या संदेश मिलता है? संदेश मीन्स मैसेज, या हम क्या सीखते हैं। ओके, तो मैं आपको साखी पढ़ के सुनाऊं। निंदक नेडा राखिए आंगनी कुटी बनाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो आपके पास ये जो साखी है, मैं आपकी इसकी मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आपको बस वो रिवाइव करना है और करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। फटाफट फटाफट मैं आपको ऑप्शन पढ़ती हूँ, आप ऑप्शन समझिए और करेक्ट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन ए, उपयुक्त साखी में हमें यह संदेश मिलता है कि निंदक ही सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन बी, उपयुक्त साखी से हमें ये संदेश मिलता है कि बिना साबुन और पानी के हम कैसे निर्मल हो सकते हैं। ऑप्शन सी, उपयुक्त साखी से हमें अपने निंदकों को सदैव अपने पास इज्जत से रखने का संदेश देता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त साखी के अनुसार हमें अपने आंगन में निंदकों को भर कर रखना चाहिए। तो सारे ऑप्शन को जल्दी से समझिए और करेक्ट आंसर चूज करके मुझे बताइए। अगर आपका ऑप्शन सी है तो बच्चा लोग आपने करेक्ट चूज किया। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब मैं आपको समझाऊं वो कैसे है। उपयुक्त साखी में हमें यह संदेश मिलता है कि निंदक ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो हमारी निंदा करें वो सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। दे आर इम्पॉर्टेंट, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनसे हम अपने आप को सुधार करेंगे, पर they are not सर्वश्रेष्ठ। ओके, सर्वश्रेष्ठ means something very special, something महान, they are great। ओके, सो ऑप्शन बी से हमें यह संदेश मिलता है कि बिना साबुन और पानी से हम कैसे निर्मल हो सकते हैं। एग्जैक्टली इस साखी से हमें ये पता चलता है कि हम बिना साबुन और पानी के कैसे निर्मल हो सकते हैं, लेकिन ये दिस इज इनकम्प्लीट मैसेज, द कंप्लीट मैसेज इज नॉट देयर। ओके, सो द लास्ट ऑप्शन, उपयुक्त साखी के अनुसार हमें हमारा आंगन सदैव निंदकों से भरा रखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इस साखी से हमें ये कंफर्म पता चलता है कि हमें सारे जितने भी हमें डिस्प्रेस करते हैं वो उन्हें हमें अपने पास अपने आंगन में ही रखना चाहिए। पर कौन भर के रखेगा? भर भर के कौन रखेगा? अगर हम सारे को भर के रखेंगे तो हम खाली बैड पर्सन ही बन जाएंगे, हमारे अंदर अच्छाई क्या रह जाएगी अगर सभी हम बुरा बोलेंगे तो इसीलिए दिस ऑप्शन इज समवॉट इनकरेक्ट। ओके, तो फाइनली हमें सी ही सूट करता है, जिसमें ये लिखा है कि जो भी निंदक हैं उन्हें हमेशा अपने पास रखें, इज्जत से रखें और उनसे हम अपनी जो डिस्प्रेज है वो सुने और उनसे हम सुधार करें, अपने अंदर चेंज लाएं, जिससे हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। ओके बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है पीव का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं, पीव का अर्थ ईश्वर से है। ऑप्शन बी, पीव का अर्थ उस एक अक्षर वाले पुस्तक से है जिसे पढ़कर ज्ञानी बनते हैं। ऑप्शन सी, पीव का अर्थ उन प्रियजनों से है जो अब हमारे साथ नहीं हैं, अर्थात जो स्वर्ग सिधार चुके हैं। ऑप्शन डी, पीव का अर्थ ईश्वर प्रेम से है। तो आपके पास जो साखी है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। तो इसमें क्या है, हम सब क्या कर रहे हैं, डेली पोथी पढ़ते जा रहे हैं। पोथी मीन्स बड़ी बड़ी बुक्स, बड़ी बड़ी किताबें डेली पढ़ रहे हैं, और पढ़ पढ़ के क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू संत कबीर जी, हम
पढ़ते ही जा रहे हैं और पढ़ के इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि हम कोई भी पंडित नहीं बन पाए, लेकिन पढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कबीर जी क्या कहते हैं, अगर हमने एक छोटा सा अक्षर ईश्वर प्रेम का पढ़ लिया होता तो आज हम पंडित बन गए होते। तो ये था इसका मीनिंग। अब आपको ये बताना है कि पीव का क्या अर्थ है। तब तक मेरी क्लॉक टिक टिक कर रही है, आप जल्दी से आंसर समझिए और बोलिए। जिन जिन बच्चा पार्टी ने डी को चूज किया दे आर करेक्ट, क्योंकि पीव का अर्थ है ईश्वर प्रेम, गॉड्स लव, अफेक्शन फॉर गॉड। संत कबीर जी इस साखी से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम कितने भी बड़े बड़े पुस्तक पढ़ लें, कितने भी बड़े बड़े ज्ञानी बन जाएं, लेकिन फिर भी हम पंडित नहीं बन पाएंगे अगर हमने एक छोटा सा ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ा होता तो आज हम पंडित बन गए होते। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर प्रेम ही सर्वप्रथम है। ओके बच्चों, ये आपको भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको कबीर जी बताना चाहते हैं, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं। ओके, ये रहा हमारा 36 प्रश्न आपके सामने। उपयुक्त साखी से क्या संदेश मिलता है? संदेश का अर्थ मैंने आपको बताया, मैसेज। तो हमें उपयुक्त साखी से हम क्या सीख रहे हैं, और ये मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित हो। अभी जस्ट मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया, और मुझे 101% श्योर हूँ कि आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढ ही लोगे। चलो जल्दी जल्दी ढूंढो और फास्ट फास्ट मुझे बताओ। एक बार मैं आप सबके लिए ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए है, उपयुक्त साखी से हमें पंडित और ज्ञानी बनने का संदेश मिलता है। ऑप्शन बी है, उपयुक्त साखी से हमें ईश्वर प्रेम और मोक्ष प्राप्ति का संदेश मिलता है। ऑप्शन सी, उपयुक्त साखी से हमें प्रेम एवं सद व्यवहार से भगवान प्राप्ति का संदेश मिलता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त साखी से हमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है। तो इनमें से अगर आपने सी को कहा है तो योर आंसर इज करेक्ट। और मुझे पता है सबने कहा होगा, क्योंकि मैंने इसको आपको पहले ही समझाया कि इस साखी में कबीरदास जी ये हमें सिखाना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है, और इसके सामने कोई दूसरी पुस्तक या कोई दूसरी पढ़ाई हमारे कोई काम की नहीं। बस एक पहला अक्षर ईश्वर प्रेम का ही सबसे बड़ी पढ़ाई है, सबसे बड़ा ज्ञान है। ओके, तो हम चले नेक्स्ट पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 हमारे स्क्रीन पर। उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? छंद मीन्स वर्सेस, मैंने आपको पहले भी बताया। और आपकी साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक ही अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। इस साखी में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है संत कबीर जी ने? ओके, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन, उपयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में पद्य गद्य का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में दोहा का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में छंद का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, मैंने आपको इससे मिलता जुलता एमसीक्यू मैंने पहले भी बताया है। अगर आपने उसे ध्यान से सुना है तो इस आंसर को आप ऐसे ही बता दोगे, एकदम यूं एक क्षण में। चलो मैं टिक टिक ऑन करूं। अरे टिक टिक भाई बंद हो जाओ। बच्चों ने सही ऑप्शन चूज कर लिया और उन्होंने बता भी दिया है। नहीं बच्चों, कौन सा है सही वाला? ऑप्शन ए,
उपयुक्त साखी के दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद मीन्स कॉपलेट वर्सेस। ओके बच्चों, और ऑप्शन बी बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि पद्य और गद्य दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। पद्य हुआ पोम, दैट इज पोएट्री, गद्य हुआ प्रोज। सो पोम एंड प्रोज दोनों तो एक कॉम्बिनेशन है ही नहीं। नेक्स्ट है दोहा। दोहा और साखी में थोड़े से डिफरेंस है। और बचा छंद। छंद तो है लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोहा छंद है। ओके बच्चों, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने किस घर को जलाकर नष्ट करने की बात की है। मैं आपको पहले ये साखी पढ़ के सुनाती हूँ, जिससे आपको ऑप्शन समझ में आए और जल्दी से आप आंसर अटेम्प्ट कर सको। हम घर जालिया आपन, लिया मुरादा हाथी, अब घर जलाए तास का, जे चले हमारे साथी। तो हमारा ऑप्शन है, कबीर ने उन सब के घर को जलाकर नष्ट करने की बात की है जो ईश्वर को नहीं मानते। ऑप्शन बी, कबीर ने स्वयं का घर अर्थात विभिन्न विकारों से युक्त अपने माया रूपी घर को जलाने की बात की है। ऑप्शन सी, कबीर ने जलती हुई मशाल से अपने प्रियजनों के घर जलाने की बात की है। ऑप्शन डी, कबीर ने उन सब के घर को जलाकर नष्ट करने की बात की है जो अज्ञानी है। अब आपके सामने है, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको आंसर के साथ सारे ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन वापस देती हूँ। मैं आपका टिक टिक ऑन करती हूँ, बस थोड़ा सा सोचिए। आया कुछ समझ में? चलो ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। जिनको समझ में नहीं आया जरा ध्यान से सुनिए। ओके, अच्छा बच्चा लोगों, यहाँ एक समझने की बात है। कबीर जी घर जलाने की बात कर रहे हैं, वो ठहरे संत साहब। अब क्या कोई संत साहब कोई किसी का घर जलाएगा? ये क्या जलाने वलाने की बात कर रखी है उन्होंने? अब आप तो यही सोच रहे होंगे ना, पर आपको यहाँ पर इनर मीनिंग समझना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कबीर किसी के घर जला रहे हैं या उन्होंने अपना घर जलाया। यहाँ इनर मीनिंग की जरूरत है, और इनर मीनिंग ये है कि कबीर जी ने अपना घर जलाया, अर्थात उन्होंने जितना भी मोह माया था उनके अंदर, जितना भी मोह माया रूपी गलत धारणा थी, उन सब रूपी घर को उन्होंने जला डाला। और अब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथ में मशाल है, मुरादा मीन्स मशाल। तो अब उनके हाथ में ज्ञान है, और जो भी उनके साथ चलेगा, जो उनके साथ सपोर्ट करेगा, उनके भी मोह माया से मुक्त करा देंगे। उनको भी मोह माया रूपी घर को जलाकर उनको ज्ञान प्राप्ति करा देंगे, अर्थात उन्हें भी ज्ञानी बना देंगे। अब आपको समझ में आया कुछ ऑप्शंस? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज कि कबीर जी अपने घर को जलाएंगे, दैट इज अपने मोह माया रूपी घर को जलाएंगे। ओके, नॉट द ओरिजिनल घर। तो हमारे बाकी ऑप्शंस बिल्कुल भी इररेलेवेंट है। तो पहला जो ऑप्शन है, सबके घर को जलाकर नष्ट करने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो बिल्कुल संत साहब है, तो वो कैसे करेंगे, है ना भाई। तो बचा सी। सी में क्या कह रहे हैं, उनके हाथ में जलती हुई मशाल है और जो भी प्रियजनों के घर है उनको जला डालेंगे। तो ये कैसे एप्लीकेबल है संत साहब? वो तो उल्टा संत जी है, उल्टा बनाने की बात करते हैं, बिगाड़ने की कहाँ। तो इसी वजह से ये सारे ऑप्शंस कैंसिल, और बचा बी, दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। ओके बच्चा लोगों, हम चले नेक्स्ट पर। तो बच्चा लोग अगले प्रश्न के लिए तैयार हो? अगला प्रश्न है, उपयुक्त साखी में कौन सा अलंकार है? साखी है हमारी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, एक आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय।
अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अलंकार क्या होता है। मैं आपको ये समझाती हूँ कि अलंकार क्या होता है, किस प्रकार से उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जिससे आप इसका करेक्ट आंसर समझ सकोगे। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरी साखी अगर आपके पास आती है तो आप उसका भी अलंकार बता पाओगे। ओके बच्चों, चलो अब हम समझते हैं कि अलंकार क्या है। तो बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। ये ज्यादा से ज्यादा हम कविता में ही यूज करते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपने शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण का यूज करती है, उसी प्रकार कविता की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार यूज करते हैं। ओके बच्चों, शब्दों को सजाना और प्रभावशाली बनाना ही अलंकार का कार्य होता है। अब मैं आपको बताऊं इसके कितने भेद हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला भेद है शब्द अलंकार, दूसरा भेद है अर्थ अलंकार और तीसरा भेद है उदयालंकार। अब जो शब्द अलंकार है वो वाले अलंकार है जो शब्दों से कविता के शोभा बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या होता है, कोई भी कविता की शोभा बढ़ानी है तो हम उसके अर्थ से बढ़ाते हैं। ओके, अब आया थर्ड वाला। थर्ड वाला दोनों का कॉम्बिनेशन है। अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार का कॉम्बिनेशन मिलाकर बनता है उदय अलंकार। ओके बच्चों, अब आता है शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, इसको भी सुन लीजिए क्योंकि यहीं पर आपके आंसर्स हैं। ओके, तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, बेसिकली 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद है अनुपास। अनुपास अलंकार क्या करता है, जब कोई एक ही वर्ण को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंदन सा बदन चंचल चितवन। यहाँ पे आप देखो च एक वर्ण है और इसको हम 3 बार यूज कर रहे हैं, तो ये एक अलग सा ही शोभा बढ़ा रही है। तो इसमें क्या, ये कौन सा अलंकार है, ये अनुपास अलंकार है। ओके बच्चों, अब आता है सेकेंड वन। सेकेंड वन में आता है यमक। यमक अलंकार में क्या होता है, जिस प्रकार अनुपास अलंकार में शब्दों वर्णों को बार बार बोला जाता है, उसी प्रकार यमक में एक शब्द को बार बार बोलना। ओके, उसके बाद थर्ड वाला आता है श्लेषा। श्लेषा अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द होते हैं जिसके डबल ना हो। ओके, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ डबल होते हैं, तो ये होता है श्लेषा अलंकार। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं श्लेषा अलंकार का। कनक कनक ते 100 गुनी माध्यकता अधिकाय। इसमें हो गया कनक कनक, पहला जो कनक है वो है गोल्ड और दूसरा जो कनक होता है वो है धतूरे का फूल। तो आप ये देखो कि एक ही शब्द है पर उसके अर्थ अलग है, तो ये हो गया श्लेषा। अब आपको मैंने 3 अलग अलग शब्द अलंकार बताए और इन्हीं में से आंसर आपको चूज करने हैं। मैं और डिटेल नहीं बता रही हूँ, और आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे प्रिंट करो, मैं आपको आप बताती हूँ। इसमें जितनी ज़रूरत है मैंने आपको उतना ही बताया। ओके बच्चों, ज़रा इसे ध्यान से समझना और सही आंसर चूज करके बताना। तब तक मैं अपना टिकटॉक को ऑन करूँ। तो बच्चा लोग, एक बार हम ऑप्शन सुन लेते हैं। ऑप्शन सुनने के बाद हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ओके, सो द आर ऑप्शन आर, पहला ऑप्शन है अनुपास अलंकार का सटीक उदाहरण। सटीक मीन्स परफेक्ट, प्रॉपर एग्जाम्पल। ओके, और उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल, ये तो आपको पता ही है। तो अनुपास अलंकार कौन सा अलंकार है, अनुपास अलंकार वो अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण का इस्तेमाल बार बार हो रहा हो। वी आर गोइंग टू यूज द सेम वर्ण अगेन एंड अगेन टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। ओके, देन द सेकेंड वन है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार मैंने आपको पहले ही बताया, अलंकार के 3 मेन भेद होते हैं, उनमें से एक शब्द अलंकार है। Then the third one is Slesha Alankar. Slesha Alankar means those Alankar in which the same word comes again and again with the different meaning. उनका word same होगा लेकिन हमारा उनका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, that will be different. अब लास्ट वाला है यमक अलंकार। यमक अलंकार वो अलंकार है जिसमें एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा हो। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस साखी में पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भयानक कोई, एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। अब इस साखी में कौन सा अलंकार है, जरा जल्दी से सोच के बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, फास्ट 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 फास्ट। यस यस यस,
बच्चा लोग ने सही गेस किया, आंसर है ए, दैट इज अनुपास अलंकार। और आपको ये पता है अनुपास अलंकार कौन सा होता है? अनुपास अलंकार वो अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण का बार बार इस्तेमाल हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोथी, प पढ़ी पढ़ी, प पंडित, तो ये एक ही प हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं इस साखी को और ज्यादा सुंदर करने के लिए, है ना कबीर दास जी? परफेक्ट। यहाँ पे ही पता चलता है कि उन्होंने किस प्रकार, किस तरीके से अपने दोहों को कितने अच्छी सुंदरता से प्रकट किया है विद द एग्जाम्पल्स। यस, ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट वन। तो बच्चा लोग, हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? अब आपको ये बता दूं, कण कण क्या होता है? कण कण मीन्स ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, और व्याप्त मीन्स प्रिवेसिव, और वी कैन से प्रिवेलेंट, और ज्यादा सिंप्लीफाई करो दैट मीन्स अवेलेबल और फाउंड। ओके, तो ईश्वर हर जगह है पर फिर भी हमें क्यों नहीं दिखाई देते? अब इसका ऑप्शंस है, मन के कारण, आंखें बंद होने के कारण, मन में ईश्वर ना होने के कारण, मन में छिपे अहंकार के कारण। अब आप जल्दी से इस आंसर को गेस करके बताओ, मैं उसके बाद आपको आंसर फटाक से बताती हूँ। ओके बच्चों? ओके ओके, करेक्ट आंसर इज डी, विच इज द मन के छिपे अहंकार के कारण। अहंकार मीन्स ईगो, प्राइडनेस। तो जब हमारे मन से अहंकार, प्राइड, ईगो निकल जाता है, अहम निकल जाता है, तभी ईश्वर हमें हर कण में दिखता है, हर पार्टिकल्स में दिखता है। ओके बच्चों? सो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो बच्चा लोग, हमारा अगला एमसीक्यू है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया? नाउ यू शुड नो द मीनिंग ऑफ स्वभाव। स्वभाव मीन्स आवर बिहेवियर, आवर नेचर। ओके, देन कम्स निर्मल। निर्मल क्या होता है? निर्मल मीन्स सॉफ्ट, विच मीन्स क्लीन। ओके, एंड देन वी हैव सुझाव। सुझाव मीन्स एडवाइस। तो कबीर जी ने हमें क्या समझाया, क्या एडवाइस दिया जिससे हम अपना स्वभाव और नेचर बहुत निर्मल कर सकें और सुंदर कर सकें? ओके, तो आवर ऑप्शंस आर, निंदक को नमस्ते करने को कहा है। ओके, आवर सेकंड ऑप्शन इज निंदक से दूर रहने को कहा है, निंदक पास रखने को कहा है, निंदा पास रखने को कहा है। तो आपको ऑप्शन समझने के लिए पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ जिससे आप ये समझ सको कि ऑप्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। निंदक, निंदक होता है जो हम, वह व्यक्ति जो हमारा निंदा करता हो, जो हमें डिस्प्रेस करता हो। ओके, तो क्या हम उनको नमस्ते करते रहें तो हम निर्मल हो जाएंगे? दिस इज द मीनिंग ऑफ आवर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन का अर्थ है निंदक से दूर रहने को कहा है। निंदक से दूर मीन्स द पर्सन हु डिस्प्रेस अस, उनसे हम दूर रहें, उनसे बचकर रहें। ओके, देन द थर्ड ऑप्शन इज निंदक पास रहने को कहा। निंदक अगेन यू नो दैट इज द पर्सन हु डिस्प्रेस अस, क्या हम उनके पास रहना है, क्या उनको अपने पास रखें तो हम निर्मल हो जाएंगे? और लास्ट ऑप्शन है निंदा। नाउ निंदा मीन्स डिस्प्रेस, and निंदक इज द वन हु डिस्प्रेस अस। ओके, सो अगर हम निंदा अपने पास रख लेंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे क्या? हमें जो गलत कहा जा रहा है, जो निंदा है, बस उसे ही हम अपने पास रखें तो हम निर्मल हो जाएंगे? तो इन सारे ऑप्शन को बड़े ध्यान से सोचिए और समझिए, तब हम आपको आंसर बताएंगे। ओके बच्चों लोग? अरे वाह बच्चा लोग, अगर आपका आंसर सी है, निंदक पास रखने को कहा है, तो आप बिल्कुल करेक्ट है। और इतने सारे एमसीक्यूज करने के बाद अब तो आप परफेक्ट भी होते जा रहे हो। अब आंसर्स आप ढूंढ सकते हो, बता सकते हो। यस, ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। मतलब जो लोग हमारे निंदा करते हैं, जो हमें डिस्प्रेस करते हैं, उन लोगों को हमें हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही स्ट्राइक ऑफ है, क्योंकि निंदा, निंदा अपने पास रखना मीन्स ओनली द डिस्प्रेस। हम अकेले डिस्प्रेस को नहीं रखना है, हमें जो डिस्प्रेस करता है उसे रखना है। ओके ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट वन। तो बच्चा लोग, हमारा 43 एमसीक्यू है, विकल्प में से चुन कर बताइए कि किस
का एक साथ रहना नामुमकिन है। ओके, मन और मस्तिष्क का, अहंकार और ईश्वर का, बर्फ में ठंडा का, आम में मिठास का। अब इतना इजी क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए? मेरे ख्याल से आपको आंसर तो पता चल ही चुका होगा, है नहीं? अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ओके, विकल्प मीन्स द ऑप्शंस, जो ऑप्शंस आपके सामने है उनमें से। ओके, और नामुमकिन मतलब कभी नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी। ओके, सो मन और मस्तिष्क का, मन और मस्तिष्क मतलब योर माइंड। ओके, माइंड और ब्रेन। ओके, अहंकार और ईश्वर, ईगो एंड गॉड। ओके, बर्फ में ठंडा, नाउ आइज इन कोल्ड, एंड आम में मिठास, स्वीटनेस इन मैंगो। तो इन सब में से किसका एक साथ होना नामुमकिन है, जो नहीं हो सकता? ओके, तो आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके बच्चा लोग, आपने सही गेस किया। आंसर है अहंकार और ईश्वर का। ओके, our ego and God can never be together. It is not possible. Okay. मन और मस्तिष्क का तो, मन और मस्तिष्क कैसे अलग हो सकते हैं? Can they be separated? No, it cannot be. बर्फ और ठंडा, they can also not be, because ice is always at in cold only. If it is hot, no ice is there. Yes. Okay, then the last one, mango and sweet. Mangoes is always associated with sweetness, so this is also the wrong option. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी था। ओके बच्चों, यस यस बच्चा लोग, 44th MCQ आपके स्क्रीन पर है। कबीर की भाषा की एक विशेषता बताइए। विशेषता का अर्थ क्या है? विशेषता मीन्स स्पेशलिटी। ओके, योर ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन खड़ी बोली, सेकंड ऑप्शन अकल्पनीय, थर्ड ऑप्शन क्लिष्ट, फोर्थ ऑप्शन है लयबद्ध। अब मैं आपको ऑप्शन के मीनिंग्स पता होना चाहिए, तभी आपको इसका करेक्ट आंसर पता चलेगा। ओके, लेट मी गिव यू द मीनिंग्स फॉर ऑल। खड़ी बोली, खड़ी बोली मीन्स द एशियन फॉर्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ओके, अकल्पनीय, अकल्पनीय का अर्थ है unimaginable, or you can say unbelievable. Okay, and the third option is क्लिष्ट, क्लिष्ट का अर्थ है complicated. Okay, and the fourth one is लयबद्ध, which means harmonic, or you can say सुरों से युक्त, or more easy it can be rhythmic. Okay, so which is the correct option? Just guess fast and tell me. Big applause for all the Bacha Party having D as their option. Okay, Lay Badit, which means rhythmic, that is harmonic or suro se yukt. That is the correct answer. Okay, so now Kalisht. Kalisht is not, because that is complicated. अब इतने बड़े कवि हैं, इतने जमाने पुराने कवि, हम आज भी इनकी कविताओं को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये एनीवे कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज अकाल्पनिक, which is unbelievable. That also not applicable, because he keeps all the truth as the witness. So सत्य को साक्षी रखकर उन्होंने बनाई है, तो in any way that is not at all. लास्ट वन इज खड़ी बोली। खड़ी बोली होती है क्योंकि इन्होंने एंशियंट लैंग्वेज में लिखा है, बट खड़ी बोली के साथ साथ उसमें बहुत सारे लैंग्वेज का मिक्सचर भी है। तो बच्चा लोग, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो सूट करता है दैट इज डी। ओके बच्चा पार्टी, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट MCQ। विरह को किसके समान बताया गया है? विरह क्या होता है? विरह मीन्स कष्ट, हमारी तकलीफ, द सॉरो ऑफ लॉस्ट ऑफ आवर लव वंस। ओके, नाउ ऑप्शंस आर निंदक के समान, मित्र के समान, सर्प के समान, साधु के समान। अब आप बताओ निंदक कौन होता है? निंदक वो होते हैं जो हमें डिस्प्रेस करते हैं। यस, ओके, मित्र, मित्र का मीनिंग बताना पड़ेगा? अरे वो तो हमें तो आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट बताते हैं, सर्प। सर्प मीन्स स्नेक। ओके, एंड द लास्ट वन इज साधु। साधु मीन्स सेंट। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, मुझे एक्सप्लेन करना है? नहीं? ओके, चलिए जल्दी गेस करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।
हाँ भाई हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज सर्प के समान। हमने ये पढ़ा था साकी में, इजंट इट, कि हमें जो कष्ट है, हमारी जब तकलीफ होती है, हमें ऐसा हैवीनेस फील होता है एज इफ द स्नेक इज रोलिंग ऑन अस। यस, तो हमारा जो कष्ट है वो किसके समान है? स्नेक के समान, दैट इज द सर्प। ओके, तो फाइनली बचा पार्टी, वी आर ऑन द लास्ट एमसीक्यूज। चलो इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, देन विल कंप्लीट अ लेसन कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द टर्म वन। यस, ओके। और क्वेश्चंस इज, जब मैं था तब हरि नहीं, कथन में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब आपको मैं एक बार ये सुनाती हूँ। ओके, आपने साकी याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं एक बार साकी फिर से आपको सुनाती हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। ओके, तो इसमें आपको ये बताना है मैं किसके लिए यूज हुआ है। ओके, तो ऑप्शन है अपने के लिए, कवि के लिए, हरि के लिए, अंधकार के लिए। अगर ये आपने साखी समझी है तो इसका आंसर आप चुटकियों में बता दोगे। यस, और अगर आपने नहीं समझी है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने पूरी साखी का एक्सप्लेनेशन किया है, आप उसको गो थ्रू कीजिए। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी दिया है, जिससे आपको पूरी साखी समझ आए। ओके बच्चों, ओके, जस्ट थिंक फॉर सम टाइम एंड गिव मी द आंसर। ग्रेट बच्चा लोग, आपने ऑप्शन डी दैट इज अंकार के लिए अगर वोट किया है, देन योर आंसर इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। जब मैं था तब हरि नहीं, विच मीन्स व्हेन मैं कौन है? मैं है अंधकार, विच मीन्स ईगो। ओके, प्राइडनेस। जब मेरे अंदर अहम था, अंधकार था, ईगो था, तब भगवान मेरे अंदर नहीं थे, भगवान का वास नहीं था। जब मैंने अपने अंदर से अहंकार को हटाया, तब मुझे दीपक, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ गॉड, तब मुझे दीपक के दर्शन हुए, दैट इज मेरे को भगवान प्राप्त हुए, और मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया और मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ साकी, एंड विद दिस वी कंप्लीट ऑल आर एमसीक्यूज। और मुझे पता है आपने ये पूरे लेसन को समझ लिया है। ओके बच्चों, फाइनली बच्चा लोग, वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर एमसीक्यूज, और मुझे पूरा पता है कि आपको सारे आंसर्स और एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्लैरिफिकेशन और डाउट, यू कैन पिंग मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके बच्चा लोग, एंड we'll meet again in the next lesson and MCQs. Okay, all the best, happy learning, goodbye till then.